नमस्कार। जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो अपने अंतिम पायदान पे है, जो चल रही है, मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। और इस पे क्या है ये तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं वही बता पाएंगे। दूसरी बात ये है कि 2-4-10 दिनों में देखने को भी मिल जाएगा कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। बट मुझे लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए जो टोटल 10 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जानी थी, उसके 2 यूनिवर्सिटी का डाटा मेरे सामने है। और कल तक मेरे पास जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का भी डाटा आ ही जाएगा। उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वेटिंग आना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जरा एक बार। ये रहा डाटा, आप देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय, जिसमें कि 25 अनुपस्थित रहे, यानी कि 25 लोगों ने गया ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 25 नहीं गए ना, तो मुझे लग रहा है कि 2-4 ऐसे होंगे ना जो आगे चल करके भी छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद से एक और यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब इसके अगर रिकॉर्ड की बात कर लेंगे तो इसमें देखेंगे 33 अनुपस्थित रहे। ठीक है। तो 2 यूनिवर्सिटी का आप यहाँ से देख लेंगे। ये रहा उसका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें कि 33 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और यहाँ मुंगेर विश्वविद्यालय में देखेंगे 25 कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं किए। तो अब यहाँ चीज़ लगता है कि भाई कैसे आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कल के डेट में या परसों के डेट में न्यूज़पेपर में कटिंग आया था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, और ये बात सच भी है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था कि जो लोग पीएचडी अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर बने रहना चाहते हैं, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर बने रहना चाहते हैं तब आपको पीएचडी छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट्स में कम से कम, इस सेलेक्टेड प्रोफेसर्स में कम से कम सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी में इनरोल हैं। अगर वो पीएचडी इनरोल हैं तो वो अपना पीएचडी में आगे अपना करियर अच्छा रूप में देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर है ना उस भर्ती को छोड़ देंगे। अगर ऐसा करने में सैकड़ों अभ्यर्थी में कम से कम 50 भी निकलते हैं या 25-30 भी निकलते हैं तो ये बहुत बड़ा संख्या होगा जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो सीटें बच रही हैं या जो सीटें खाली रह जा रही हैं उस पर आयोग क्या करेगा, ये विचारणीय बात है। दूसरा चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि अगर मुंगेर में 25 है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 33 है, तो ओवरऑल अगर हम 20 मानते हैं कि 20 सीटें जो हैं वो रिक्त रह रही हैं एक यूनिवर्सिटी में, औसत निकालते हैं। ठीक है। अगर 20 हैं तो आप 20 का आइडिया लगा लीजिए कि 20 गुणे 10 यानी लगभग 200। ठीक है। यहाँ देखिए, शर्त सहायक प्राध्यापक नौकरी करे या अपनी पीएचडी जारी रखें। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों से भरवाया जाएगा शपथ पत्र। सोच लीजिए आप। मुझे लग रहा है कि अगर मैं देखूं कि टोटल 10 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि इस विज्ञापन के तहत प्रोफेसर्स की भर्ती की गई थी, अगर एक यूनिवर्सिटी में 20 कैंडिडेट अगर औसत रूप से ज्वाइन नहीं करते हैं तो लगभग ये आंकड़ा जाता है 200 अभ्यर्थियों का। अगर थोड़ा बहुत इसमें मान लिया जाए कि जो पीएचडी वाले अगर छोड़ते हैं तो ये संख्या 230 से 240 के आसपास जाती है। अगर इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनकी जो खाली सीटें बचेंगी उस पर क्या होगा, आयोग इस पर निर्णय क्या लेगा, ये सोचने वाली बात है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आयोग को कोई वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए, और इसलिए लानी चाहिए कि क्योंकि जो टोटल 211 कॉलेज हैं, अगर इतना में लगभग 240 सीटें खाली ही रह जाएंगी तो व्यवस्था चलाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट लाएगी भी तो मुझे लगता है कि इसके लिए कट ऑफ कम करना पड़ेगा। अगर नहीं लाता है तो जो रेगुलर बहाली जिसकी बात उन्होंने सितंबर में कही थी तो वो जल्दी लाएं और उस प्रोसेस को जल्दी पूरा करें, ताकि विश्वविद्यालयों में जो प्राचार्यों की प्राध्यापकों का जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी अपडेट हो ना, अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही रिलेटेड कोई अपडेट निकल के आता है, कट ऑफ कम हो या वेटिंग लिस्ट जारी हो, तो मैं वीडियो लेके आपके साथ हाजिर रहूँगा। मिलेंगे किस उसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।